दादा क्यों लो? अरे महावीर कोलियरी में पानी घुस गया है, माइनर्स नीचे फंसे हुए हैं, वहीं जा रहा हूँ। यहाँ से निकले तब ना। दिवाकर जी, गाड़ी हटा जल्दी, रेस्क्यू वैन निकालनी है। ठीक है साहब जी। आइए चलिए, थोड़ा गाड़ी को सरकाइए जरा। चल पीछे लेके आगे ले जोर लगाओ, जल्दी जल्दी, चलो चलो और जोर लगाओ। शाबाश शाबाश, जोर लगाओ, आगे बढ़ाओ, जल्दी जल्दी और जोर लगाओ। बस बस बस, चलो ट्रक को पीछे लो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी, धक्का दो, चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो जल्दी चलो, शाबाश शाबाश, जाने दो सबको। दिवाकर जी साहब जी। ऑफिस जाकर डायरेक्टर सर को इन्फॉर्म करो कि हम महावीर जा रहे हैं। ठीक ठीक है साहब जी। हमको जवाब चाहिए। पीछे हो जाओ। जाने दो। अरे कहाँ घुसी चले आ रही हो? छोड़ दो, हमें जाने दो। हमारे पति अंदर फंसे हुए, हमको जाने दो। हमको साहब से मिलना। कि वहाँ खतरा है तो काहे खुदवाए काहे? एक बार अंदर जाने दो। ये दुर्घटना का कौन जिम्मेवार है? हमारे भैया सही सलामत तो है ना? पीछे पीछे। कहाँ पीछे पीछे? उस चोर बंसी देवी का पति, ये लोग भी बाहर आ गए तो हमारा पति कहाँ फंसा हुआ है? हमको अंदर जाने दो या फिर साहब को बुलाओ। पगला गए होगा, पीछे हट। हैंड रख। जब घर का आदमी घर नहीं आएगा तो लोग तो गुस्सा होंगे ही ना। कब से समझाने की कोशिश कर रहे ये सबको। वक्त इनको समझाने का नहीं, इनको समझने का है। ठीक? सॉरी सर। कोई कच्चू नहीं बता रहा है क्यों का हालत में है। हमारी मदद कीजिए साहब। समापन अपन बात कर रहा है, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है साहब। बताइए ना साहब। साहब बस हमको इतना बता दीजिए कि हमारे बाकी और देवर जी कब बाहर निकलेंगे साहब। जी निकलेंगे, सब लोग निकलेंगे। मैनेजमेंट हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रयास? कैसा प्रयास? ढूंढना ही होगा। हम पहले ही अपने भाई को चस्ताला खदान में खो चुके हैं और अब वो हमको ऐसे क्या हो गया भाभी को? ओ साहब, अरे कहाँ चल दिए मुँह लुभाए करके? करे जुआ में दम नहीं है ना जवाब देने का। दुर्गा हमें कमजोर नहीं पड़ना है दुर्गा। भैया पानी लाओ जल्दी। बाबा ठीक तो है ना? यहाँ सब के सब बरगला रहे हैं हमें। सब पीछे हटिए, थोड़ा दूर हो जाइए, हवा आने दीजिए। ये पकड़ना बेटा, एक काम करो, ये हाथ मसलो। अच्छा ये लो पानी पी, आराम से। सबसे पहले तो आप लोग बुरा सोचना बंद करो। इस वक्त आपको हिम्मत रखनी होगी और मैनेजमेंट पे भरोसा भी रखना होगा। यकीनन हमारे उज्जवल सर आपके घर वालों को बचाने का उपाय ढूंढ रहे होंगे। कोई भी छुप कर नहीं बैठा होगा। हम सब एक ही परिवार हैं। इस मुश्किल समय में हमें एक साथ खड़े रहना है। ठीक?
थोड़ी देर में आपको जानकारी दी जाएगी। निश्चिंत रहिए, सब सही हो जाएगा। कौन है? गोरे साहब उज्जवल सर इंग्लैंड की कोयला खदान में साथ में काम करते थे। दुर्गापुर में कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। उज्जवल सर ने उन्हें सलाह के लिए बुलवाया है। Mr. Ujwal, I don't think they could be alive. There'll be just dead bodies down there now. Let's go. सर, गांव वाले बहुत आक्रोश में हैं। यहाँ रुकना ठीक नहीं है सर। बैक डोर पे गाड़ी बुला लिया है सर। डू यू हैव एनी रेस्क्यू प्लान? ऑफ कोर्स सर, जैसे ही नीचे जाने का रास्ता बन जाएगा, मैं डीजीएमएस के रूल का मुताबिक 4 आदमी और स्ट्रेचर लेके नीचे जाएंगे और फंसे हुए माइनस को निकाल लेगा। ये तुम्हारा सोल्यूशन है बासु? सर, सेफ्टी रूल्स इग्नोर करने पर ही ऐसे हादसे होते हैं। खतरे का बोले थे हम कासिम से। ये बोला, खतरे से डरते हो तो खदान में काहे जाते हो? हमें कब बोला था? बोला था। इनको बोला होगा। ये वक्त एक दूसरे को गलत साबित करने का नहीं है, पर हमसे जो गलती हुई है उसे सुधारने का है। सब बाहर परिवार वाले ये जानना चाहते हैं कि हमारा अगला कदम क्या है। ये कौन है उज्जवल? ये जसवंत सिंह गिल, जीएम ऑफ एसपी माइंस एंड रेस्क्यू ट्रेंड ऑफिसर। सर, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प? इट वॉज अ रिलीफ टू सी यू हियर। पर तुम्हें कैसे पता चला एक्सीडेंट के बारे में? मुझे सुपरिटेंडेंट बासु ने बताया। थैंक गॉड तुम यहाँ आ गए। यहाँ चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है। आई एम टोटली नम। बहुत अकेला पड़ गया हूँ मैं यहाँ। आई रियली नीडेड यू गिल। डोंट वरी सर, वी विल ओवरकम दिस। थैंक यू। ब्रीफ मी क्विकली। सर, ये महावीर कॉलियरी में 350 फीट नीचे 5 किलोमीटर में फैली नैनकोरी सी में, जिसमें रात के 12 बजे की शिफ्ट में 232 माइनर्स ओवरटाइम कर रहे थे। ओ सर, ये 3 सेक्शन में काम चल रहा था। माइनिंग सरदार बेहरा के अंडर में पैसे आनंद पांडे, वो थोड़ा कम सुनता है सर। सर, बेहरा के 65 माइनस यहाँ रेलवे लाइन पे काम कर रहे थे। चलो शुरू करवाओ ड्रिलिंग। और वहीं सालीग्राम, नूर और बाकी लाल ट्रोली एरिया में मेंटेनेंस कर रहे थे। 42 माइनस यहाँ पे कोयला उठा रहे थे हाईवे लाइन पे, लाखन के अंडर में। और सर, यहाँ ददन के 94 माइनस पोर्ट लाइन में काम कर रहे थे। ब्लास्ट किस सेक्शन में हुआ? ददन के सेक्शन में। सर, प्रोडक्शन के प्रेशर में मैनेजमेंट ने 60 मीटर लंबा डेजर का ये पट्टा क्रॉस करके यहाँ ब्लास्ट करवा दिया। अब ये सीलिंग 70 साल से बंद पड़ी नींगा पिट से कनेक्टेड है, जिसमें कम से कम 1 लाख करोड़ गैलन पानी भरा पड़ा था। और ये सारा पानी अब तेजी से नैनकोरी सी में गिर रहा है। ददन के अलर्ट के बाद सबसे पहले किसके सेक्शन में फोन लगाया था आपने? बहिरा के सेक्शन में। साहब, वहाँ पर फोन का घंटियां लगातार बजते रहा, पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। फिर क्या किया? हमने तुरंत हाईवे लाइन पे फोन लगाया। निकलो जल्दी वहाँ से सबके सब। कोर्ट लाइन में पानी आ गया, चासला हुई गवा है। भागो भागो, पानी आ गया। फिर जब फिर से बहरा को फोन लगाया, उठा बहरा। पांडे ने फिर से फोन नहीं उठाया? उठाया, पर गोप ने, वो भी 20-25 मिनट बाद। हाँ, गोप भाग भाग, पानी आ गया, कोर्ट लाइन में चासला हुई गवा है। यहाँ से जान बचा के भागो, चास्ता हो गया। जल्दी भाग बेहरा। तो तुम्हारा कहना है कि वो लोग चाणक तक पहुंचे ही नहीं? जी सर, सबसे लास्ट ऊपर हम आए, लेकिन बेहरा और उसकी टीम का कोई भी आदमी हमें आते हुए नहीं दिखाई दिया। पर हमने भयानक पानी आते देखा। पानी आ गया है, ऊपर खींचो। Any contact with the missing miners? गोप से बात होने के थोड़ी ही देर बाद सीडीएस सिस्टम भी फेल हो गया। कितने माइनर्स बाहर निकल पाए? 161 माइनर्स। मतलब 71 माइनर्स अभी भी लापता है, ठीक है ना? जी। 6 हाईवे लाइन के और पूरे 65 बेहरा के सेक्शन के। ये देखिए सर,
ये क्रॉस मतलब? मर गए। सर, उन लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा चाणक्य की तरफ आने का। बह गए होंगे सबके सब। उज्जवल, I also assume all are dead. Sir, with due regards, assumption is not a solution. ना किसी ने उन्हें मरते हुए देखा है, ना किसी को पता है कि वो जिंदा है। मरने और बचने की उम्मीद आधी आधी है। सर, हमें बचने की उम्मीद के साथ रहना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में है। यहाँ सर्वे ऑफिसर कौन है? गोपाल तो कांड होते ही भाग गया था सर। तो घर ही गया होगा ना, जाइए उठा के लाइए। जी सर, एक पंप से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 10 पंप से लगातार डी वाटरिंग करनी होगी हमें। और मैनेजर साहब, आप मेक श्योर देयर इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन दिस एरिया, ठीक? और आसनसोल रेल विभाग को कहो कि इस लाइन से निकलने वाली हर ट्रेन की स्पीड 20 से कम होनी चाहिए। आई रिपीट, 20 से कम होनी चाहिए, समझे? ट्रेन क्यों? थोड़ी गति लाइए मैनेजर बाबू। क्या कर रहे हैं आप? चलिए। बयाली हादसा कोल इंडिया की छवि के लिए बहुत ही शर्मनाक है। बचाव कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। सेंड द सीनियर ऑफिसर्स एंड डीजीएमएस टीम टू द महावीर कॉलोनी इमीडिएटली। जी सर, जी सर। सर वेरी सर, वेरी सर। अंडरस्टैंड। उज्जवल ईसीएल के डेडिकेटेड सीएमडी ही नहीं बल्कि हमारे पुराने दोस्त भी हैं। जी सर। गो देयर, टेक फुल चार्ज, यूज ऑल द रिसोर्सेज एंड डू द नीडफुल इन द मैटर। यस सर, ऑफ कोर्स सर। आई एम ऑन माय वे सर। सर गाड़ी निकाले। बहुत जल्दी है तुझे। दूध तेरा बाप पिएगा। सब हमने ही फोन किए थे महावीर कॉलेज में, क्योंकि जब सुबह हम पैखाना गए तो निगाह पेट खुला देखा और ऐसी आवाज जैसे शिव जी की जटा से गंगा जी बह रही हो। सब पानी के इंटेंस प्रेशर ने जो वैक्यूम क्रिएट किया है, उससे ये पुरानी पिट खुल गई है। भाई साहब, ये इंक्लाइन की एंट्री कहाँ से? वाह, टॉर्च देना। ध्यान से जाने के लिए। क्या इन दोनों में से एक जगह को एंट्री पॉइंट बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल सर, पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है। इट्स क्वाइट डेंजरस है और रेस्क्यू ऑफिसर्स को इन दोनों जगह से नीचे नहीं भेजना चाहिए। सर 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 सर, थोड़ा जल्दी चलिए सर। वो गोवर्धन बाबू आ गए हैं। मामला बहुत अग्रेसिव हो गया है सर। ये बोला रे तुम? डूब के मर गया हमारा माइनर। अभी हम तुमको दिखाता है डूब के मरना क्यों होता है। दादा मुझे माफ कर दो दादा। चुप। यही परिस्थिति में इतना इंटेंसिव टॉक करेगा तुम? मारबो काने बाज में धोने तुमको नीचे पीठ में फेंक के दिखाता है हमारा माइनस डूब गया। हाँ, छोड़ने नहीं। माफ कर दो दादा, मुझसे निकल गया। गोवर्धन बाबू, आज से यूनियन और मैनेजमेंट का दोस्ती खत्म उज्जवल। अभी हम तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गोवर्धन बाबू नहीं, आप नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वक्त है और हम उसे जितना बर्बाद करेगा उतना उनको बचाना और मुश्किल हो जाएगा। गोवर्धन बाबू सुनिए, सब बहुत स्ट्रेस में था। दादा गलती से मुंह से निकल गया। कायदा में रहो, नहीं तो नीचे से भी निकलेगा। सुनो जॉल, ये एक बंगाली का जुबान है। अगर हमारा आदमी को बचाने में थोड़ा सा भी निग्लिजेंसी हुआ ना, तो तुम सबका माचिस का तिली बनाकर तुम्हारा एक कोयला का कंपनी को हम धुआं धुआं कर देगा। समझा? अभी हम एक एमएलए नहीं, एक मारकट्टा और यूनियन लीडर के हैसियत से बोल रहा है। उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा दादा। आई नो दिस एरिया लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। दादा सर पे हाथ रखा। अरे ऑलवेज। दादा तुम तो जानो, पूरा 8 साल में इधर ही था। इसीलिए हेडक्वार्टर्स ने मुझे डायरेक्ट फोन कॉल करके बुलाया कि सीएमडी साहब का मदद करो। तुम आ गया सर। आई हैव अ फुल प्रूफ रेस्क्यू प्लान फॉर यू। हमको पता चला कि निंगा का अबंडनमेंट खुल गया। हम वहाँ से रेस्क्यू ऑफिसर से नीचे भेजेगा। निंगा का जो अबंडन पिट है ना, I'm sorry to interrupt you, sir. लेकिन निंगा पिट में अभी देखकर
सरदार जी मैं बात कर रहा हूँ ना, है? दादा आपके सारे माइनर्स को मैं निंगा पिट से ढूंढ के निकालेगा, प्रॉमिस। तुमसे यही आशा था। साहब जरूर हमारे परिवार वालों को बचा लेगा। ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर उपाध्याय को बुलाओ तुरंत। ड्रिलिंग करके फायदा क्या होगा सर? नीचे तो लाशें ही मिलेंगी। बिल बनाएंगे ना बोका। साहब एक प्रॉब्लम हो गई है। अरे ये हादसों का ही स्टेट है, यहाँ सब कुछ लेट हो सकता है। किंतु राजधानी लेट होगा ना तो डिवीजन से इंक्वायरी आ जाएगा, समझा? सर हमारा बात सुनो, माइन में पानी जाने से पूरी जमीन ढीली हो गई है। अगर ट्रेन तेजी से गुजरी तो पूरे एरिया की जमीन धंसने का खतरा हो जाएगा वहाँ। आई सिंपैथाइज विद द सिचुएशन कि तो डीआरएम का परमिशन चाहिए। हाँ, और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े काम होता है, परमिशन ऐसे ही थोड़ा ही मिलता है। 1 मिनट। अरे परमिशन लेने में महीनों लगता है, ये 1 मिनट बोलता है। नॉनसेंस। स्टेशन मास्टर साहब को गोवर्धन बाबू के माइनर्स की जान से ज्यादा राजधानी के टाइम की फिक्र है। जाइए गोवर्धन बाबू को बुलाइए। क्या? वही आके इनसे बात करें। अरे हेलो बंधु, सुनो हमारी बात तो सुनो। अरे गोवर्धन बाबू को क्यों तकलीफ दे रहे हो? आई एम टॉकिंग टू यू बंधु। हेलो सर फोन गोवर्धन बाबू को दे रहा हूँ मैं, समझाइए उनको। ये लीजिए। अरे उनको समझाने की क्या जरूरत है, हम समझ गया। आपको 20 का स्पीड चाहिए था ना, हमने 10 कर दिया। हैप्पी दादा। गोवर्धन बाबू को बता देना हमने कोड दिया है। भालो दादा। इस सरदार जी की उपस्थिति को हम बहुत ही लाइट ले रहे थे। ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। सर आप जानते हैं निंगा पिट से एंट्री पॉसिबल नहीं है। सेन हेडक्वार्टर के डायरेक्ट ऑर्डर से आया है, मैं नहीं रोक सकता। लेकिन हम अपना काम तो कर सकते हैं ना। हाउ? आई हैव अ रेस्क्यू प्लान। यही साहब लोग बचाव कार्य करने का मंजूरी देंगे। डीजी सर अब तक मेन लाइन तो पानी से भर चुका होगा, और अगर ये 71 माइनर्स अभी भी नीचे जिंदा बचा है तो अपने वर्किंग एरिया के आसपास ही फंसा होगा, है क्या नहीं? राइट सेन गुप्ता? एकदम ठीक दादा। निंगा ओपन पिट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्सेस टू देम। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ये पानी का बहाव धीरे धीरे धीमा हो जाएगा और मेरे रेस्क्यू ऑफिसर्स ये बस्केट के साथ नीचे उतरेगा और माइनर्स को ढूंढ कर बाहर लाएगा। वेरी सिंपल, राइट? सिंपल दादा। हाँ तो चलो चौक पकड़ो। गिल सर नीचे 71 माइनर्स में से कई ऐसे हैं जिन्हें 25 साल से ज्यादा का तजुर्बा है, जो उन्हें सिखाता है कि अगर माइंस में पानी भरने लगे तो माइन के ऊंचे पॉइंट पे जाकर रेस्क्यू का इंतजार करें। और मुझे यकीन है कि ये माइनर्स अपने वर्किंग एरिया से निकलकर माइन के ये ऊंचे पॉइंट तक पहुंच चुके होंगे और हम जमीन पे सर्वे के जरिए नारायणपुरी का हाईएस्ट पॉइंट स्पॉट करके वहां 8 इंच का एक पायलट बोरहोल करेंगे। एंड वंस वी लोकेट देम, उसके बाद 29 इंच का बोरहोल करके उसमें से एक लोहे की कैप्सूल नीचे भेजेंगे और एक एक करके सभी माइनर्स को बाहर निकाल लाएंगे। गिल, ये जो टेक्निक है ये पहले किसी रेस्क्यू मिशन में यूज हुआ है? नो सर, भारत में कैप्सूल से रेस्क्यू पहली बार होगा। Isn't he being overly optimistic? I don't see any harm in that, sir. सरदार जी, who are you? सर मैं फॉरगेट, कहाँ से हो? एसपी ओपन कास्ट माइन से हो सर। तब तुम इधर का नहीं है। ये एरिया तुम्हारा नहीं है, इस एरिया के कंडीशन का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। सुनो, I know this area like the back of my hand. He is right. हम एक्सपेरिमेंट करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सर टाइम को तो हाथ से निकलना ही है, बस देखना है कि निकलते निकलते बाहर खड़े परिवार वालों के चेहरे पे खुशी के आंसू है या दुख के। और सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर इस हादसे के अंदर आपके बच्चे होते
तब भी आप एक ही ऑप्शन ट्राई करते। आई टोटली बाय योर इमोशनल सेंटिमेंट्स, पर सेन का प्लान ज्यादा प्रैक्टिकल और अचीवेबल लगता है। हमें हमारी रिसोर्सेज, एनर्जी और मैन पावर एक ही रेस्क्यू मिशन में लगानी चाहिए। सर, कोल इंडिया के पास मैन पावर और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। उज्जवल, गिल इज अ जूनियर ऑफिसर। His failure will directly reflect upon your leadership. कोई भी कॉल लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना तुम। I have faith in this plan. ठीक है, आप दोनों अपना अपना रेस्क्यू प्लान शुरू करो। गुड लक। थैंक यू। तब मुझे 2 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ड्रिलिंग इंजीनियर, जो अलग सोचता हो और अलग करता हो। जुगाड़ू बिंदल। मालिक फोन है, कोनो उज्जवल साहब है, अर्जेंट बता रहे। ये चलेगा बच्चे? अम्मा आप खुश हो? फोन दे। हाँ उज्जवल बोल। दूसरा कौन? तपन घोष। वो एक सर्वेयर। जी। वो हमारी हेल्प करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हम तुम्हारा हेल्प क्यों करेगा? हम तुम्हारा हेल्प दादा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ वो 71 माइनर्स का नहीं, उनके घर वालों का भी है। तो हमारे परिवार का क्या होगा? दुर्गापुर का एक्सीडेंट हुआ तो कोल इंडिया ने सारा जिम्मेदारी हमारे सर पर डाल दिया। बोला कि सर्वे ठीक नहीं हुआ था। उस ऑफिसर को ये नहीं मालूम था कि पत्थरों के नीचे मीथेन गैस बन रही है। टिल टुडे आई एम रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर माई ड्यूज। माई ग्रेजुटी, पीएफ सब रोक लिया, क्वार्टर से भी निकाल दिया। और कोर्ट केस चले वो अलग। तपंदा, आपका मदद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब हमने गोपाल के साथ महावीर कॉलोनी के सर्वे मैप को स्टडी किया तो ये देखा। मैं खोल देता हूँ। ये देखिए, इसमें खदान का सबसे ऊंचा पॉइंट तो शो कर रहा है, पर ओवरलैंड की डिटेल्स मिसिंग है दादा। आपने 8 साल पहले महावीर खदान का ओवरलैंड सर्वे किया था। मिनरल एक्सप्लोरेशन भूल गया सब। निकलो यहाँ से। तपंदा, झूठ बोल रहे हो कि आप भूल गए हो? ये पागल से जा। दादा सर, मैं सोच रहा था निकले। तुम्हें निकलने की बड़ी जल्दी है। दादा सुनचैन, তুমি প্রমিস করবে আমার পতিকা ডিউ ক্লিয়ার করো কি तुम कंपनी से? करता है प्रॉमिस। बोलो बोलो बोलो। उत्तर दाओ। नहीं बोलेगा ये। मजबूरी में किए गए वादे अक्सर झूठे साबित होते हैं भाभी जी। हाँ, मैं ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आपके ड्यूज दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरी कोशिश। निकलो। बाबा आशीर्वाद दीजिए। ऑन द रैक। छोड़ो छोड़ो। हाँ, इसको लगाओ बाकेट में। लगाओ, जल्दी करो जल्दी। अरे बुझते चेष्टा करो। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अरे मैं हाथ जोड़ कर नहीं करेगा। अरे माथा खराब ना की, बुझते ही चाहिए ना। बस कर मेरी माँ। आ रहा हूँ मैं सरदार जी। जल्दी जल्दी चलते रहो। रुको रुको, आगे नहीं जा सकते। भाभी, लगता है सरदार जी ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। थोड़ा बाएं। लाइट के पोल लगाओ जल्दी। तपन भैया, ये दुर्गा और बिरजू कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ चले गए।